अस्सलाम वालेकुम। जनाब, माँ का प्यार नज़र आ जाता है, लेकिन बाप के प्यार को महसूस करना पड़ता है। यकीनन आपने अपनी माँ से कहा होगा, आई लव यू मम्मा, मैं आपसे बहुत प्यार करता हूँ माँ, मैं आपसे बहुत प्यार करती हूँ। लेकिन आपसे सवाल है कि क्या कभी आपने अपने वालिद से कहा कि आई लव यू पापा, पापा मैं आपसे बहुत प्यार करती हूँ, मैं आपसे बहुत प्यार करता हूँ पापा। एक औलाद की हैसियत से यकीनन आपको अपने वालिद से बहुत से शिकवे होंगे कि हमारे वालिद हमें वक्त नहीं देते हैं, हमारे साथ गुस्से से पेश आते हैं, हमें आंखें दिखाते हैं, हमें बाहर जाने नहीं देते हैं, हमें कहीं घूमने नहीं ले जाते हैं और हमारी फरमाइशों को पूरा नहीं करते। लेकिन एक बात आपसे पूछना चाहती हूँ, क्या कभी आपकी ज़रूरियात में कमी आई? क्या कभी ऐसा हुआ हो कि आप बीमार हो पर आपके वालिद को आपकी फ़िक्र ना हो? कभी ऐसा हुआ है कि आपके अब्बू ने तो अच्छा खाना खा लिया हो पर आपको पूछा भी ना हो? खाना कम हो तो पापा खुद नहीं खाते हैं, कहते हैं मुझे भूख नहीं है, तुम लोग खा लो। लेकिन फिर भी हम लोग कहते हैं हमारे वालिद को, हमारे पापा को हमसे मोहब्बत नहीं है, प्यार नहीं है। आपसे पूछना चाहती हूँ, ये मोहब्बत नहीं है, ये प्यार नहीं है, तो फिर ये क्या है? हमें सारी चीज़ें तैयार मिलती हैं वक्त पर, हमें पता नहीं होता कब हमारे स्कूल की फ़ीस जमा भी हो जाती है, हमें मालूम नहीं होता कब हमारी नई क्लास का कोर्स आ जाता है, यूनिफॉर्म नया आ जाता है, उस सब की सोर्स कौन है? हमें किसी चीज़ की कमी नहीं होती कि हमारे कपड़े आ जाते हैं, हमारे जूते आ जाते हैं, हमें कभी हमारे वालिद हमें कभी टेंशन में नहीं रहने देते हैं। वालिद एक सायादार दरख्त है, आपने दरख्त के ऊपर वाले पत्तों को देखा है? वो पत्ते गर्म होते हैं धूप की वजह से, पर जब उसके नीचे बैठा जाए, दरख्त के नीचे, तो आपको छांव मिलती है, सुकून मिलता है। वालिद खुद टेंशन का, परेशानियों का, मुसीबतों का सामना करते हैं, लेकिन अपने बच्चों पर आंच नहीं आने देते, उन्हें टेंशन में नहीं रहने देते, परेशानी में नहीं रहने देते। वालिद सुबह से लेकर रात तक, बल्कि आप कह लें कि बच्चों के सोने के बाद भी घर आते हैं, तो फिर भी बच्चे कहते हैं कि वालिद हमसे प्यार नहीं करते। आपा बानो कुदसिया जी कहती हैं कि लोगों को जज करना छोड़ दो, तुम नहीं जानते हर कोई अपने अंदर कैसी जंग लड़ रहा है। हम नहीं जानते हमारे वालिद की सैलरी कम हो, किस तरह वो उस चीज़ को मैनेज करते हैं, किस तरह आप कह लीजिए हमारे कपड़े, हमारी फ़ीसें, हमारे सारे अखराजात, खाना पीना, घर का राशन, तमाम तर ज़िम्मेदारियाँ उनके ऊपर हैं। वो किस तरह से उन ज़िम्मेदारियों को पूरा करते हैं। हमें वालिद की कदर नहीं है, हम वालिद से ऊंचा बोल जाते हैं, नाफरमानी करते हैं। लेकिन आप उनसे पूछिए जिनके वालिद नहीं हैं, जो यतीम बच्चे हैं, आप उनसे वालिद की कदर पूछिए। यकीनन ये बात सुनकर आपके जहन में ख्याल आ रहा होगा ये तो बड़ा लेक्चर दे रही है, लेकिन हमारे वालिद तो ऐसे हैं, बड़े गुस्से वाले हैं, हमें जहनी मरीज़ बना के रखा हुआ है, हमें डांटते बड़े हैं, मारते बड़े हैं। मेरे पापा मोहम्मद अली राना अपनी किताब इश्क नचाया के इंतिसाब में लिखते हैं, इंसान ताज़ीमन एक टांग पर खड़ा रहे तब भी वालिदैन का हक अदा नहीं कर सकता कि वो इसे इस दुनिया में लाए और मुट्ठी भर लोथरे की हिफाजत की। तो यकीनन आप इस बात से बात क्लियर हो गई होगी कि ये सबसे बड़ा एहसान है हमारे वालिदैन का कि वो हमें दुनिया में ले आए। बेशक अल्लाह ताला ने ही हमें इस दुनिया में भेजा, लेकिन उसका सोर्स, उसका ज़रिया तो हमारे वालिद और हमारी माँ है। आपको अपना औलाद होने का फ़र्ज़ अदा करना है। अक्सर ऐसे लोग हैं जो कहते हैं कि हमारे वालिद पढ़े लिखे नहीं हैं, और ऐसे हैं कि हमारे कुछ वालिद पढ़े लिखे नहीं होते पर वो मेहनत करके अपने बच्चों को पढ़ा लिखा के इतना कामयाब, इतना एक अच्छा इंसान बनाते हैं कि वो अपनी अमली ज़िंदगी में सक्सेस हासिल कर सके। लेकिन फिर वही बच्चे अपने वालिद के साथ खड़े होने पर भी शर्माते हैं कि हमने तो पैंट कोट पहना हुआ है, हमारे वालिद को कपड़े पहनने की तमीज़ नहीं है, उनकी वजह से ही हमारी बेइज्जती होगी। बेशक माँ के कदमों के नीचे जन्नत है, लेकिन वालिद तो जन्नत का दरवाज़ा है, और अगर आप उसी दरवाजे को डिग्रेड करेंगे, उसकी खिदमत नहीं करेंगे, उसकी इज्जत नहीं करेंगे, तो आप जन्नत में कैसे दाखिल हो सकते हैं? वालिद जिसने आपको हाथ पकड़ के चलना सिखाया, हमें खड़ा होना सिखाया, वालिद जिसने हमें बोलना सिखाया,
ہمیں ساری چیزوں کے بارے میں انفارمیشن دی، ہمیں بتایا، ہمیں پال پوس کر اتنا بڑا کیا، ہماری ہر خواہش کو پورا کرنے کی بھرپور کوشش کی، تو ہم اسی والد سے اونچی آواز میں بات کر جاتے ہیں، انہی کی برائیاں کرتے ہیں۔ بچپن اور بڑھاپا ایک سا ہوتا ہے۔ جب آپ کے والدین بڑھاپے میں چلے جاتے ہیں، بوڑھے ہو جاتے ہیں، اور اس ٹائم پہ اگر آپ کے خصوصاً آپ کے والد آپ کو کچھ کہتے ہیں، غصہ کرتے ہیں، یا آپ ضد کرتے ہیں، یا آپ کو ڈانٹ دیتے ہیں، تو اس ٹائم پہ آپ کنٹرول کیجئے، اور اس ٹائم پہ آپ انہیں کچھ مت کہیے، یعنی صرف بڑھاپے میں نہیں بلکہ ان کی جوانی میں بھی انہیں تنگ مت کیجئے، ان سے اونچی آواز میں بات مت کیجئے۔ انہوں نے آپ کی تربیت کی، اب آپ کا ٹائم ہے کہ آپ ان کی حفاظت کریں، انہیں اپنے ساتھ رکھیں۔ آئیے ہم سب اپنے والدین کے لیے قرآنی دعا کریں۔ یا اللہ، ہمارے والدین پر رحم کر، جس طرح بچپن میں انہوں نے ہم پر رحم کیا تھا۔ میری آپ سب سے گزارش ہے، اب بھی اٹھیں، اور اگر آپ کے والد حیات ہیں تو اب بھی انہیں جا کر آئی لو یو پاپا ضرور کہہ دیجیے۔ آپ کو جو سکون ملے گا، جو محبت کا احساس ہوگا، وہ آپ اس وقت محسوس کر سکتے ہیں۔ اگر آپ کے والد، آپ کے والدین اس دنیا سے چلے گئے ہیں، تب بھی آپ ان کے لیے اِصالِ ثواب کیجیے۔ میں یہی کہنا چاہوں گی کہ آج میں جو کچھ بھی ہوں، وہ صرف اور صرف میرے پاپا کی وجہ سے ہوں۔ آئی لو یو پاپا۔ اللہ ہم سب کو ہمیشہ شکر ادا کرنے کی توفیق عطا کرے، اور ہم سب کا خاتمہ ایمان پر فرمائے۔ آمین۔